और मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुपर कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ टॉप मंत्री मौजूद थे। इसमें जाति जनगणना के साथ साथ कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें ये बताया कि आने वाले वक्त में जनगणना में जातियों की गणना भी कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुपर कैबिनेट मीटिंग हुई है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई आला मंत्री मौजूद रहे, जिन्होंने जाति जनगणना के मामले में अपने विचार इस बैठक में साझा किए। जाति जनगणना समेत कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का भी फैसला लिया गया है, जिस पर मुहर इस मीटिंग में लगाई गई। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में इससे जुड़े तमाम मामलों पर गहराई से जो चर्चा हुई थी मीटिंग के अंदर, उसकी ब्रीफिंग की। जनगणना में जातियों की गणना भी कराई जाएगी, ये भी साफ किया गया। दरअसल राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीपीए को सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के टॉप मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। सीसीपीए के मौजूदा सदस्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इसमें शामिल हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने शिलोंग से लेकर सिलचर के बीच नए हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लागत 22,864 करोड़ रुपए के आसपास होगी। इसके साथ ही 2025-26 में जो गन्ना सत्र के लिए किसानों को राहत देते हुए 355 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि अगर जाति जनगणना की बात की जाए तो 1951 से प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर यह जनगणना कराई जाती है, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना टल गई थी। जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ साथ देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम टूल के तौर पर माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए सरकार को सही आंकड़े प्राप्त हो पाते हैं। विपक्षी कांग्रेस समेत तमाम सियासी पार्टियां जाति जनगणना की मांग करती रही हैं, ताकि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कुल संख्या का सही अंदाजा लगाया जा सके, जिससे समान वितरण लोगों को प्राप्त हो। जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ साथ देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करता है, जो इस पूरी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। इससे न सिर्फ जनसंख्या बल्कि जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, कई अहम पहलुओं का पता चलता है। विपक्षी कांग्रेस समेत तमाम सियासी पार्टियां लगातार जाति जनगणना पर काफी मुखर रही हैं और बार बार ये मांग करती रही हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, ताकि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल संख्या का सही अंदाजा लगाया जा सके। भारत में हर साल ये जनसंख्या जनगणना कराई जाती है। पहली बार 1872 में ये जनगणना हुई थी और 1947 से आजादी मिलने के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जबकि जेंडर इक्वालिटी और परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष थी और साक्षरता दर भी 74.04% रहा। तो बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। पर N24 न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए N24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।